इसको हम इस तरह से पुल करके नीचे लाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी तरह से होंगे। तो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिन से मैं भी कुछ सोच रही थी कि किचन टूर देना है, पर देना हुआ ही नहीं। पर इतने लोगों ने होम टूर देखने के बाद किचन टूर का भी डिमांड किया, तो उससे मुझे याद आ गया कि हाँ, मुझे किचन टूर देना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरह से मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए, ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऐसे भी लंबा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये वॉल जो हम किचन में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले ये वॉल इस साइड में पड़ता है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हमने एक फ्रूट का पिक्चर लगाया है, साथ ही एक कोट है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये कोट यहाँ पे लगा दिया। और इस वॉल में हमने इसलिए कुछ भी नहीं किया और एक्स्ट्रा रैक्स वगैरह नहीं लगाए, क्योंकि आगे इस साइड में यहाँ पे एक डोर है जहाँ से हम गराज की तरफ जा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लगा देती हूँ तो ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो पहले मैं आपको काउंटर टॉप के ऊपर क्या क्या रखा है वो सब दिखाऊंगी। फिर अंदर हमने क्या क्या रैक्स के अंदर किस तरह से चेंजेस किए हैं, हमने मॉड्यूलर बनाया है कुछ रैक्स को, तो वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये जो सामने का आप देख रहे हो, ये एक मल्टीपर्पस प्लेटफॉर्म है, जिसमें यहाँ पे मैंने चेयर भी रखे हैं दो, जहाँ बैठ के हम चॉपिंग वगैरह या फिर कभी कभी कुछ खा भी लेते हैं। बहुत ही यूजफुल है और मुझे ये प्लेस किचन का बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम देखेंगे कि किचन के इस कॉर्नर का, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ एक फूड प्रोसेसर रखा है जो कि केनवुड का है। और अगर आपको इसका वीडियो कभी चाहिए, इसका रिव्यू, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पास ही मैंने एक बैम्बू ट्री रखा है, छोटा सा, ये बहुत छोटा सा लेके आई थी, 6 मंथ में ये इतना बड़ा हो गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ कोट्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल मैंने ऐसे ही डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है ये सब। और ये एक छोटा सा लैंप है और इसको रात को हम जला सकते हैं। तो ये इसके बारे में आप मेरे होम सारस के वीडियो में जान सकते हो, इस लैंप के बारे में। ये कुछ इंटरेस्टिंग कोट्स हैं जिन्हें मैंने लगाया है किचन में, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे ये एक बास्केट है जिसमें कि मैंने बॉटल्स वगैरह रखे हैं। जब भी पानी हमें चाहिए और पीना है तो ये बॉटल्स हम भर के ले सकते हैं। यहाँ पे कॉपर का बॉटल भी रखा है, साथ ही रेगुलर यूज़ के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास भी रखे हैं। ग्लास वाटर कैन है, ये मैं मलेशिया से ही यहाँ पे लेके आई हूँ, क्योंकि ये मैंने मलेशिया में ही ख़रीदा था और वहाँ से मैं लेके आई। जब भी पार्टी वगैरह होता है ना, तो बहुत यूज़फुल आता है ये। तो यहाँ पे है सिंक, 2 वॉश बेसिन है जो कि बहुत ही यूज़फुल आता है। साथ ही यहाँ पे मैंने एक सोप डिस्पेंसर रखा है और यहाँ पे मैंने हैंड वॉश के लिए डेटॉल भी रखा है। साथ ही ये एक क्लॉथ रखा है, जिससे कि हम इस जगह में पानी पड़े तो वो मैं साफ कर सकूं। ये है एक यूटेंसिल स्टैंड जो कि आफ्टर वॉशिंग मैं यूज करती हूँ और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये आइकिया से लिया था। सामने बड़ा सा विंडो है और विंडो के बाहर मैंने पुदीना पत्ता और कुछ और गमले लगा के रखे हैं। विंडो के पास में वॉल में एक छोटा सा रैक है, उसमें माउथ फ्रेशनर, टूथपिक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ईस्ट, ये सब रखा है, जिससे कि आसानी से इजीली मुझे जब भी ये चाहिए मिल जाए। और ये साइड में एक आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है जस्ट डेकोरेशन के लिए। और किचन के इस कॉर्नर में हमने अपना जूसर रखा है। सामने के काउंटर टॉप से हम बाहर का व्यू भी देख सकते हैं, गार्डन का, थोड़ा सा गार्डन दिखता है।
सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है कि सब कुछ हाथ के सामने चाहिए, इसलिए यहाँ पे कप होल्डर रखा है जिसमें कि कप रखे हैं रेगुलर टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी के लिए। पास में ही एक बास्केट है जिसमें कि न्यूट्रेला, डेट सिरप, कॉफ़ी और अचार के कुछ डब्बे रखे हैं। बास्केट में थोड़ा जगह था तो उसी में मैंने कॉर्क ट्रिवेट भी रख दिया था। गरम गरम कप, पैन उसके ऊपर रख सकते हैं। आगे एक बास्केट है, उसमें मैंने चॉकलेट सिरप, हनी और तुलसी ड्रॉप रखा है। तो सुबह सुबह कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आसानी से सब कुछ सामने मिल जाता है और इजीली काम जल्दी जल्दी हो जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक होल्डर रखा है, उसमें क्लिंग रैप रखा है। आप देख सकते हो ये एक रैक जो कि मैंने आइकिया से लिया था। इसके ऊपर 2 ब्यूटीफुल जार रखे हैं टी और शुगर के। सामने इसमें मैं बटर रखती हूँ। तो अभी नीचे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रीन टी बनाने के लिए जो जार मैं यूज़ करती हूँ वो जार रखा है और इसे एक बास्केट में रखा है जिससे इसे आराम से मैं मूव कर सकूँ। किसी भी तरह का टी आप इसमें बना सकते हो, बहुत ही यूज़फुल है ये। पास ही में एक होल्डर, किचन टॉवल का होल्डर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। अब इस कॉर्नर में हम आते हैं तो इस कॉर्नर पे मैंने फिलिप्स का राइस कुकर रखा है। अब इस राइस कुकर के ऊपर ही एक रैक है जिसमें कुछ मसाले मैंने रखे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सामने का प्लेटफॉर्म। जो सामने का प्लेटफॉर्म है उसमें सेंटर में ओवन है। ये कुकटॉप है और इसको इस तरह से हम खोल के फिर कुकिंग कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे मैंने एक क्लॉथ रखा है हैंड वगैरह पोंछने के लिए। नीचे ये अंदर ग्रिल कर सकते हैं, बेकिंग, फिर खाना गरम भी हम इसमें कर सकते हैं। ओवन के लेफ्ट हैंड साइड में जो काउंटर टॉप है उसमें 3 सेरेमिक के जार हैं जिसमें मैंने सॉल्ट, लाल मिर्च और ग्रीन टी रखा है। साथ ही ऑयल का 2 यहाँ पे मैंने जार रखा है छोटा सा। कुछ मसाले इन छोटे छोटे जार्स में जो डेली कुकिंग में यूज़ आते हैं। ओवन के ऊपर चिमनी है और चिमनी के ऊपर मैंने देखिए यहाँ पे टेबल क्लॉक लगाया है जिससे कि मैं टाइम देख सकूँ। बहुत ही इजी होता है कुकिंग के टाइम पे या फिर किचन में आप जब भी रहो तो ये ज़रूर करिए कि एक क्लॉक आप रखिए तो फिर सब कुछ आपका टाइम से होगा। क्लॉक के साथ ही एक डेकोरेटिव कप है। कप के अंदर एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट भी रखा है। ओवन के राइट हैंड साइड में एक छोटा सा काउंटर टॉप है, उसके ऊपर मैंने स्टेनलेस स्टील का ट्रिवेट रखा है जिससे कि जब भी खाना बनाओ तो जो पैन है गरम गरम पैन को इसके ऊपर रख सकूं। ओवन के दोनों साइड में जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टिव शीट लगाया है। कई बार हम खाना बनाते समय तेल या मसाले गिरा देते हैं या फिर गरम चीज़ें रख देते हैं तुरंत ही, तो ये शीट जो है बहुत हेल्पफुल होता है। ये वॉश भी कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब हमारे डबल डोर फ्रिज को देख लेते हैं। फ्रिज को मैं थोड़ा सा खोल के अभी आपको दिखा रही हूँ। बाद में अलग से मैं इस फ्रिज का रिव्यू और साथ ही कैसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है उसका भी वीडियो बना के मैं आपको शेयर कर दूँगी। चलिए कुछ सेफ्टी की बात कर लूँ। राइस कुकर और ओवन के बीच में एक छोटा सा वॉल है, उसके ऊपर हमने फायर ब्लैंकेट लगाया है। पूरा इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर कभी आग लग जाती है तो बस इसे हमें खोल के आग के ऊपर दे देना है। आप देख लेते हैं काउंटर टॉप के नीचे के रैक्स में हमने क्या क्या रखा है। तो यहाँ पे एक बास्केट है जिसमें मैं आलू, प्याज, अदरक वगैरह रखती हूँ। रेड कलर का आप ये देख पा रहे हो सिलेंडर, तो ये आग बुझाने के लिए रखा है। फायर एक्सटिंग्विशर है ये। काउंटर टॉप के जो नीचे रैक्स हैं
वो पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये ड्रॉयर, तो इस ड्रॉयर में हमने किचन टूल्स, साथ ही कुछ कटलरी वगैरह भी रखा है जो कभी कभी यूज़ होता है, वो सारा सामान यहाँ पे मैंने रखा है। ड्रॉयर के नीचे एक बड़ा सा रैक है, तो इस रैक में हमने सारे जो मेरे अप्लायंसेस हैं उनके एसेसरीज रखे हैं। कुछ चीज़ों को ऐसे बॉक्सेस में रखा है जिससे कि आसानी से हमें वो चीज़ें मिल जाए। यहाँ पे सैंडविच मेकर, चॉपर, ब्लेंडर सब कुछ अरेंज करके रखा है। सिंक के नीचे हमने ट्रैश कैन और यूटिलिटी एरिया बनाया है। तो हमारा जो ट्रैश कैन है ये पुल आउट ट्रैश कैन है और इसमें 2 डिवीज़न बने हुए हैं। इसके साइड में आप एक और छोटा सा ट्रॉली देख पा रहे हो। ये ट्रॉली भी पुल आउट ट्रॉली है और इसमें सारे क्लीनिंग जो मटेरियल है वो सब मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। डोर के अंदर की तरफ मैंने यूटिलिटी हुक लगाया है जिससे कि कुछ भी अगर मुझे हैंग करना है तो वहाँ मैं हैंग कर सकती हूँ। देखिए, जनरली सीज़र्स हमें जब चाहिए होता है तो हमें ढूंढ के नहीं मिलता, तो यहाँ पे मैं सीज़र रखती हूँ जिससे कि आसानी से मैं जब भी मुझे कोई पैकेट वगैरह काटना है तो मैं यहाँ से सीज़र निकाल के पैकेट कट कर सकूँ। और ये है सामने हमारा डिश वॉशर। अब चलिए ये कॉर्नर रैक देख लेते हैं। तो कई बार कॉर्नर रैक में चीज़ें रखना बहुत ही मुश्किल होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैजिक ट्रॉली लगवाया है। मेरे पास जितने पैन, तवा, कढ़ाई है वो सब मैंने यहीं पे अरेंज किए हैं। और अंदर की तरफ आप देख सकते हो जगह था तो वहाँ पे मैंने थोड़े बड़े बर्तन रख दिए हैं। मैजिक ट्रॉली बनाने के बाद ऊपर स्पेस रह गया था तो हमने यहाँ पे पार्टीशन कर लिया और एक छोटा सा रैक बना लिया। तो इसमें अंदर मैं सारे बेकिंग के ट्रे रखती हूँ और साथ ही सामने एक कढ़ाई मैंने रखी थी जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। अब चलिए मैं दिखा देती हूँ दूसरा जो ट्रॉली है, दूसरा जो रैक है जिसमें हमने ट्रॉली लगाया है वो देख लेते हैं। इसका बेस जो है वो ओपन बेस है। बड़े प्लेट, छोटे प्लेट, कप, बाउल के लिए अलग अलग सेक्शन दिया गया है और अलग अलग साइज़ के प्लेट्स हम इसमें रख सकते हैं। ग्लास भी मैंने इसमें रखा है और कुछ ग्लास को मैंने बास्केट में अरेंज करके रखा है। नीचे थोड़ा सा जगह था, वहाँ पे मैंने जितने मेरे पास ट्रे थे सबको एक साथ रख दिया है। यहाँ पे भी मैंने एक यूटिलिटी हुक लगा लिया है जिससे कि मैं कुछ भी यहाँ पे हैंग कर सकूँ। चलिए अगला रैक देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेरेमिक या ग्लास के जितने मेरे सर्विंग बाउल है उनको मैंने अरेंज किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे कटलरीज भी रखे हैं। गेस्ट के लिए जो कटलरी यूज़ करती हूँ वो यहाँ पे रखती हूँ। इसका बॉटम हार्ड बॉटम है। यहाँ पे भी नीचे स्पेस था तो यहाँ पे मैंने रोटेटिंग ट्रे प्लस जो बड़ा डोसा का पैन होता है वो सब रख दिया है। अब चलिए अगले रैक की तरफ। तो यहाँ पे जो भी ग्रॉसरी का जो भी सामान रहता है ना, वो जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, जो डेली यूज़ करती हूँ वो चीज़ें हैं। तो जार्स मैंने अच्छे से यहाँ पे अरेंज करके रखा है। ओवन के एक साइड में आप देख सकते हो अलग अलग साइज़ के ड्रॉयर्स हैं। तो सबसे पहले ड्रॉयर में मैंने डेली यूज़ के लिए जो कटलरी हम यूज़ करते हैं वो रखा है। साथ ही यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप वगैरह भी रखा हुआ है। और सेकंड ड्रॉयर में सारे टाइप के मसाले रखे हैं। साथ ही एक डिब्बे में मैंने आटा भी रखा है। रोटी बनाते वक्त जो आटा हमें ज़रूरत पड़ता है ना, वो मैंने उस डिब्बे में रखा है। और सबसे लास्ट जो ड्रॉयर है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसमें हमने स्टोरेज बॉक्स रखा है चावल और आटे का। पीछे थोड़ा सा जगह था तो वहाँ पे एक और डिब्बा रख दिया है। ओवन के दूसरे साइड में देख लेते हैं।
यहाँ पे किचन यूटिलिटी ट्रॉली लगाया है और इस ट्रॉली में आप देख सकते हो एक ही ट्रॉली में बहुत तरह की चीज़ें हम रख सकते हैं। बीच में थोड़ा जगह था तो यहाँ पे एक एक लीटर के ऑयल के बॉटल्स मैंने रखे हैं। ऑयल के बॉटल के एक साइड में एल्युमिनियम फॉयल, फिर बटर पेपर रखा है। साथ ही रोटी बनाने के लिए चक्टी, बेलन, बड़े बड़े साइज़ की करछी, फिर नाइफ़, सीज़र यहीं पे रखा है। ये वाला ट्रॉली मुझे बहुत ही यूज़फुल लगता है क्योंकि ज़रूरत की अलग अलग टाइप की चीज़ें इसमें सब एक साथ अरेंज की जा सकती हैं। नीचे की तरफ थोड़ा जगह था तो यहाँ पे मैंने एक टोकरी रखा है। इस टोकरी में मैं रोटियां सर्व करती हूँ और नीचे जो आप बर्तन देख पा रहे हो उसमें मैं पूड़ियाँ सर्व करती हूँ। काउंटर टॉप के नीचे वाले रैक्स हमने देख लिए, अब चलिए मैं ऊपर के रैक्स दिखा देती हूँ। तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं और ये देखिए सबसे पहले जो शेल्फ़ है उसमें मैंने स्टील के बड़े वाले बर्तन रखे हैं और यहाँ पे मैंने इडली मेकर, फिर मोमो मेकर सभी कुछ रखा है। इस रैक में नीचे की तरफ मैंने सारे खाली बॉक्सेस रखे हैं जिसमें कि मैं जब भी फ्रिज में कुछ रखना होता है तो इन सब का यूज़ कर सकती हूँ। और ऊपर की तरफ अलग अलग तरह के मग और कप रखे हुए हैं। अभी जो मैं रैक दिखा रही हूँ वो क्या सारे ही ऊपर के जो रैक्स है ना वो बहुत हाइट में ज़्यादा थे और तो फिर मुझे एक ऐसा रैक चाहिए था, दिखाती हूँ आपको। इसको हम इस तरह से पुल करके नीचे लाएंगे। ये जो ट्रॉली है बहुत ही यूज़फुल है। देखिए आराम से आसानी से कोई भी चीज़ अब मैं निकाल सकती हूँ। यहाँ पे सारे स्टील के छोटे बड़े बर्तन मैंने रखे हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बर्तन इसमें नहीं हैं। इसमें छोटे छोटे कटोरियाँ, ग्लास, फिर सर्विंग बाउल्स ये सब रखे हैं। जब ये ट्रॉली लगाया गया तब हमने देखा ऊपर की तरफ बहुत सारा जगह बचा हुआ है तो हमने वहाँ पे एक शेल्फ क्रिएट कर दिया। कुछ भी एक्स्ट्रा सामान जो होता है किचन का वहाँ पे मैं रख सकती हूँ। ट्रॉली लगाने के बाद नीचे भी थोड़ी सी जगह बची हुई थी तो यहाँ पे मैं जो रेगुलर स्टील के प्लेट्स यूज़ करती हूँ वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। नेक्स्ट जो रैक है वहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। बहुत सारे स्ट्रेनर अलग अलग साइज़ के और अलग अलग टाइप के मेरे पास हैं तो इन सब को एक साथ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ऊपर की तरफ जो बास्केट है उसमें कुछ किचन के जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मोल्ड्स वगैरह, वो सब रखा है। तो यहाँ पे इस रैक में मैंने जो भी मसाले एक्स्ट्रा रह जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, उन्हें मैं यहाँ पे रख लेती हूँ और यहाँ से फिर मैं छोटे छोटे बॉटल्स में निकाल लेती हूँ। और ये जो आप बास्केट देख रहे हो इसमें जो भी मतलब ग्रॉसरी हम खोलते नहीं हैं वो सब यहाँ पे मैंने रखा है। और ऊपर का जो रैक है उसमें खाली जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, वो चीज़ें मैंने वहाँ पे रखी हुई हैं। चिमनी के लेफ़्ट हैंड साइड में जो रैक है उसके बारे में बता देती हूँ। सामने आप देख पा रहे हो एक ट्रांसपेरेंट बास्केट। इसमें जो भी सामान कंटेनर में रखने के बाद बच जाता है वो सामान को मैं क्लिंग रैप से रैप करके यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे बिस्किट और स्नैक के पैकेट्स भी रखे हुए हैं। ऊपर का जो आप शेल्फ देख रहे हो उसमें एक बास्केट है वाइट कलर का, उसके अंदर सारे जो नए पैकेट्स हैं मसालों के, गुड़ का, फिर नमक, चीनी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखे हैं। चिमनी के दूसरी साइड में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने ऑयल, घी ये सब स्टोर करके रखा है। और ऊपर एक बास्केट है उसमें भी कुछ ग्रॉसरी के जो सामान हैं वो मैंने रखा हुआ है। तो दोस्तों ये 250 स्क्वायर फीट का किचन है तो थोड़ा बड़ा है। आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन टूर था किचन का आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए किचन से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।
गुड बाय।